गुरु महाराज की वाणी को हम लोग गाते हैं, चलू 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 भाई। उसी पद का कहिए यह अनुवाद है, हे भाई चलो गुरु धरु गुरु पद धाई हो भाई, दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। तन का सुख, मन का सुख और इंद्रिय के सुख, इससे क्या होता है? राग द्वेष बढ़ता है। इसी की यही तो सभी दुखों का कारण है, जड़ है, मूल है। सब दुख तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। खाई मतलब होता है गड्ढा। भ्रम के कारण ये गड्ढा में लोग गिर जाते हैं। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामाई। नवो द्वारों से, ये नवो द्वारों का जो स्थान वह अत्यंत मलिन है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। त्यागी चारु दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। कैसे करेंगे? जो कह रहे थे खोज करो अंतर उजियाली, चोर चरो नौ द्वार। भजू भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो। सन्मुख बिंदु निरेखो। सन्मुख सामने, दाएं नहीं बाएं नहीं, ऊपर नहीं नीचे नहीं, बिल्कुल सामने सन्मुख। सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। सन्मुख बिंदु वह प्रकाश देखो, जो सुख चाह रहे हो वह सुख मिलेगा। चाह करके धन में, पुत्र में, पत्नी में, घर में और पद में, प्रतिष्ठा में जो सुख खोज रहे हो वह सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, या तो अनुभव है। अरे पहले लोग, बालक छोटा होता है, उसके शरीर में शक्ति नहीं होती है, अब मुंह में बोलने की ताकत नहीं होती है, तो उसको यदि ज्ञान है तो समझता है हमको बोलने की ताकत नहीं है, तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं कह पा रहा हूँ, और मेरी देह में ताकत नहीं है तो पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, जो चीज़ लेना चाहता हूँ नहीं ले पाता हूँ। वही आदमी बड़ा हो जाता है, मुंह में बोली हो जाती है। बोली तो आ गई, शरीर में शक्ति आ गई, अब साथ ही साथ विकार भी, मन के विकार बढ़ते हैं। अब वही कौन से कौन काम, अब देखिए सुख बढ़ता है कि दुख बढ़ता है, तृप्ति आती है कि नहीं। अब लगता है धन कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, धन कमाने लग गए, धन कमा लिए, फिर सोचते हैं घर नहीं तो इसलिए मैं दुखी हूँ। घर बना लिए, अच्छा घर बना लिए, फिर घर बना लिए, लगता है कि धन भी है, घर है, पत्नी नहीं है तो इसीलिए हमको दुख है। चलो विवाह कर लिए, सुंदर पत्नी हो गई, पत्नी हो गई, अब तो तृप्ति होनी चाहिए। फिर बालक लगता है, फिर तृप्ति नहीं हो रही है, वह सुख नहीं मिल रहा है, लगता है वो बालक नहीं है, बेटा नहीं है, तब सुख होगा। अब बालक हो गया, लड़का हो गया, लड़का हो गया, अब लड़का हो गया तो अभी बालक है, अभी बोलने के लायक नहीं है, बोलने के लायक हो गया, चलने के लायक हो गया, सुख तो मिलता है, लेकिन तृप्ति मैं दिखा रहा हूँ, तृप्ति होती है कि नहीं। यदि मुंह में बोली नहीं है, बालक मन गूंगा हो गया तो दुख होगा कि नहीं। बीमार हो गया, बच्चा बीमार होता है ना तो दुख होता है ना। अरे बच्चा नहीं था आपको, अब बच्चा गूंगा हो गया तो फिर दुख है। बच्चा बीमार हो गया तो दुख है। पढ़ने में कमज़ोर है तो दुख है। पढ़ लिया, नौकरी नहीं लग रही है तो दुख है। फिर नौकरी लग गई, बेटी है, विवाह नहीं हो रहा है तो फिर दुख है। अब दुख घट कहाँ रहा है, बढ़ रहा है कि देखना चाहिए। लेकिन संसार में यही सोचते सोचते अतृप्त होकर के संसार से लोग चले जाते हैं। तन सुख
भजु भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरु सन्मुख बिंदु निरेखो। जो सुख चाह रहे हैं, तृप्तिदायक सुख, शांतिदायक सुख, संतुष्टिदायक सुख, इस विषयों में नहीं है। संत लोग कहते हैं अंतर में अपनी आत्मा की ओर देखो, उस आत्म प्रकाश को देखो, उस आत्म शब्द को सुनो, तो देखो सुख मिलता है कि नहीं। सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। अंतर में उजाला की खोज करो। भगवान श्री राम वही कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष के द्वार को ही सन्मुख सामने सुषमन्ना कहते हैं। दोनों दृष्टि की धारें जुटेगी तो वह प्रकाश होगा, और उसमें जो सुख है, उसमें जो शांति है, वह सुख वह शांति मिलेगी। भगवान अभी जो मैंने पाठ किया, सरग नरक अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये जो आंख बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ता है, इसी में हम जीव हैं। इसी में रह करके हम सब कुछ संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं। तो समझ लीजिए ये अंधकार ही ये नरक की सीढ़ी है। अंधकार नरक की सीढ़ी है। अंधकार से निकल करके प्रकाश में जाने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप नरक की सीढ़ी पर चढ़ते हुए जा रहे हैं। सरग नरक। स्वर्ग की सीढ़ी क्या है? अरे जहाँ सुख है उसको स्वर्ग कहते हैं। प्रकाश ही तो स्वर्ग की सीढ़ी है। प्रकाश यदि भजन करके आप इस अंधकार से निकल गए, प्रकाश में चले गए, आत्म प्रकाश में, तो समझ लीजिए आप स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ गए। शरीर छूटने पर आप स्वर्ग जाएंगे। यदि अंधकारे भजन नहीं कर रहे हैं, बहुत मनुष्य का शरीर तो प्राप्त है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, जुआ खेलता है, नशाओं का सेवन करता है, हिंसा करता है, मतलब पाप में लगा हुआ, और वो अंधकार में वो जा रहा है, मार काट लूटपाट वो करता है। अरे कम से कम अंधकारों में है, पापों से बच करके सद्गुरु से दीक्षा लेकर के नाम का जप करता है, इस रूप का ध्यान करता है, कोशिश तो जारी है, चाहे हो कि नहीं वो भगवान देखते हैं, कोशिश में लगा हुआ है। तो ऐसे की भी दुर्गति नहीं होती, वो नरक कहते नहीं जाएंगे। लेकिन जो कोशिश नहीं कर रहे हैं और नीचे की ओर जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहा जाए? सरग नरक अपवर्ग निसेनी। अपवर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है? अमन होता है नहीं। अब पवर्ग मतलब होता है, पवर्ग में 5 अक्षर हैं, जैसे टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग क्या है? पवर्ग। प फ ब भ म, ये 5 अक्षर हैं पवर्ग में। पांचों का अलग अलग मायने हैं। प पहला अक्षर है, जहाँ रहने पर पतन हो, पतन जैसे बनना और बिगड़ना। जैसे हम ही लोग जन्म लिए थे जिस समय, देही नो यस्मिन यथा देह कौमार्यं यौवनम जरा, देहांतर प्राप्ति धीरस्त तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा, बचपन में तो जन्म लेते हैं, जब जवानी आते आते बचपना का पतन हो जाता है, बचपना रहता है, जवानी आ जाती है, और फिर बुढ़ापा आते आते जवानी का भी पतन हो जाता है। अब जब बुढ़ापा का पतन वो राम नाम सत्य होने पर होता है, मतलब यहाँ पतन लगा हुआ है। अरे गाछ अंकुर होता है, गाछ बढ़ता है,
फूल होता है, फल होता है, झड़ता है, वो गाछ रहते रहते फिर सूख जाता है, देखते हैं। यहाँ जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जन्मना मरना या बनना बिगड़ना या बलना बुताना। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, भारत गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए जिनकी ककड़ी 10 कंठ लुकाना। धरा का परमान यही तुलसी, फरासो झरा बरासो बुताना। ये संसार का नियम है। ये पतन जहाँ रहने पर पतन हो, ये हमको कहना था। जहाँ रहने पर पतन हो यह प है, और जहाँ रहने पर प के बाद फ है। जहाँ रहने पर फलासा, फल की इच्छा लगी रहे, मतलब कभी तृप्ति नहीं हो, फलासा लगी रहे, यह है फ। फ के बाद है ब, प फ ब। जहाँ रहने पर बंधन महसूस हो, बंधन, बंधन में तो खास करके पशु को लोग बांध करके रखते हैं, किसी किसी पक्षी को पिंजरा में बंद करके रखते हैं। हम लोग तो बंधे नहीं हैं, जहाँ मन होता है वहाँ, एक मायने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम भी बंधे हैं। इस शरीर से ये जीव बंधा है। और शरीर में कितने तरह का रोग होता है, जितने अंग हैं उतने उस जगह पर रोग है, और उस रोग का अलग अलग नाम है। इस शरीर में जब रोग बढ़ जाता है तो इस शरीर से निकलना चाहते हैं तो निकल पाते हैं। कभी काल असहनीय पीड़ा होती है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं, बंधे हैं इस शरीर से। और शरीर में रोग है तो रोग से बंधे हैं, भूख से बंधे हैं, प्यास से बंधे हैं, नींद से बंधे हैं, मलमूत्र से बंधे हैं, बाहर की 10 इंद्रियों से बंधे हैं, भीतर की 4 अंतःकरणों से बंधे हैं, 6 विकारों से बंधे हैं, 3 गुणों से बंधे हैं, जन्म और मृत्यु से बंधे हैं। इतना चीज़ों से आप बंधे हुए हैं। और तो बाहरी बंधन तो कहते हैं, संत राधा स्वामी साहब की वाणी है, पहला बंधन परा देह का, पहला बंधन देह का है। फिर देह हो गया, देह जन्म लेता है, देह, फिर ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी बहन है, बंधन है ना है। पहला बंधन परा देह का, दूसर त्रिया जान, विवाह हो गया तो पत्नी से बंध गए। तीसर बंधन, पहला बंधन परा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र बिचारो, चौथा नातीवान। तीसरा बंधन पुत्र है और चौथा बंधन नाती। पोता को ही शास्त्रीय भाषा में नाती कहते हैं। तीसर बंधन पुत्र बिचारो, चौथा नातीमान। और नाती के कहीं नाती होवे फिर को कौन ठिकान। धन संपत्ति और महल अटारी, यह बंधन क्या करो बखान। चौलर पचलर 17 रसरी, बांध लिए तू बहुविधि तान। मरे बिना तुम छूटो नहीं, गहरे कुट्टे गरे निशान। मरे बिना इस बंधन, ये बाहरी बंधन, पत्नी का बंधन, बेटा का बंधन, पोता का बंधन, परपोता का बंधन, धन घर पद प्रतिष्ठा, इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जो भीतर का बंधन मैंने पहले कहा, वो बंधन से आप बंध ले जहाँ जाइएगा, कोई उपाय नहीं है। बंधन जहाँ रहने पर बंधन हो, इतना तक कि स्वर्ग में भी यह बंधन रहता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर में है, वहाँ भी काम क्रोध सताता है, वहाँ भी सापा सापी मारा माई उत्थान पतन होता है। जय विजय नाजी, रामचरितमानस में न कथा है। सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए, और वो अहंकारी गेट द्वारपाल जय विजय अहंकारी, किसको नहीं जाने देंगे। संत को रोक दिए, नहीं जाने देंगे, क्या करोगे।
बोले अरे भगवान का दर्शन करना है, क्या करेंगे हम, कुछ लड़ाई करेंगे? बोले नहीं जाने देंगे। बोले देखो, भगवान और भक्त के मिलन में जो बाधा करता है ना, वो देवता या मनुष्य का ही काम नहीं है। तो देवलोक में है, विष्णु लोक में है, विष्णु लोक में जो रहता है उसका रूप भी विष्णु का होता है, तो विष्णु के स्वरूप में है। तो भगवान से मिलने में बाधा करता है, अहंकार बस। जाओ, तुम्हारी वृत्ति राक्षसी हो गई है, जा तू भ्रष्ट हो जा, राक्षसी हो जा। वो भ्रष्ट हो गया। रवो जय विजय देवता हैं, और उसको साप कहाँ मिला? वैकुंठ में। वहाँ भी कल्याण नहीं, वहाँ भी बंधने में है। वही जय नाम के देवता रावण बन गया, अब विजय नाम के देवता कुंभकर्ण बन गया। क्षमा मांगे कि भगवान हमको क्षमा कर दीजिए। बोले भगवान हम थोड़े करेंगे, उन्हीं से मांग लो। तब उनसे बोले, क्षमा याचना किए, तो बोले जाओ क्षमा, तो अब राक्षस तो बनना ही पड़ेगा तुमको, लेकिन तुमको कुछ उपहार ऊपर से दे देते हैं। तुमको धन अधिक होगा, विद्या अधिक होगी, और शारीरिक बल भी अधिक होगा। तुमसे कोई संसार में पार नहीं पावेगा, और तुम्हारा उद्धार करने के लिए अंत में स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। तो रावण से कोई बात बनाने में नहीं सकता था, क्योंकि विद्वान पंडित स्वयं थे। शारीरिक बल में कोई नहीं सकता था, और धन किसी कोई 1-8 किलो सोना होता है तो बोर आ जाता, उस सोने का नगरे, सोना का लंका, वो उसको कितना धन था, और उसके घमंड में वो किसी को नहीं गिनता था। अंत में भगवान को उद्धार करने के लिए आना पड़ा। एक हमको इतना ही कहना था कि देवता भी स्वतंत्र नहीं है, वहाँ भी काम क्रोध सापासापी होता है। बंधन मैं कह रहा था, जहाँ रहने वह भी सूक्ष्म संसारे है, लेकिन सूक्ष्म संसार है। उसके बाद है भय, जहाँ रहने पर भय हो। भय, कौन आदमी भयभीत नहीं है? सभी आदमी एक ना एक, कितनो बड़ा बदमाश एक ऐसा बदमाश है कि इलाके के लोग उससे थर्राता है, लेकिन वो भी भयभीत रहता है। उसके नज़दीक आप जा कर के देखिए, वो भी भयभीत रहता है। वो भी कभी काल अपनी जान लेकर के भागता है। भय है तभी तो जान लेकर के भागता है। सुरक्षा गार्ड रखता है, बदमाश भी सुरक्षा गार्ड रखता है, भयभीत है। मतलब यहाँ संसार में कोई भी निर्भय नहीं है, कोई भी अभय नहीं है। जहाँ रहने पर भय हो और जहाँ रहने पर मृत्यु हो, ममत्व हो, वह क्या है? वो जगह पवर्ग है। प फ ब भ म, ये पांचों, ये संसार में इतना तक स्वर्ग की बात मैं करता हूँ, ये पवर्ग के अंदर में आते हैं। लेकिन अपवर्ग अमन होता है नहीं। जहाँ पवर्ग, ये पांचों चीज, पांचों की व्याख्या मैंने अभी की है। जहाँ रहने पर पतन नहीं हो, जहाँ रहने पर फलासा नहीं हो, जहाँ रहने पर बंधन नहीं हो, जहाँ रहने पर भय नहीं हो, जहाँ रहने पर मृत्यु नहीं हो, उस जगह को अपवर्ग कहते हैं। वह जगह क्या है? वो है परमात्मा ही। ना तद्भासयति सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वह परमात्म धाम है। परमात्म धाम के सीढ़ी पर कौन चढ़ता है? जो अंधकार से निकल करके प्रकाश में जाने के लिए कोशिश, अंधकार से निकलने और प्रकाश में जाने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों दृष्टि की धारों के जुटने से प्रकाश में चला गया, और उस प्रकाश में शब्द सुनता है। शब्द भी एक ही तरह का नहीं होता है। 5 तत्वों से यह शरीर बना है, 5 तत्वों से यह संसार बना है, और 5 तल शरीर के हैं,
स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल। 4 जड़ के तल हैं, एक चेतन के तल हैं। चारों जड़ के जड़ मंडल से शब्द होता है और चैतन के मंडल से भी शब्द होता है। 5 मंडलों के केंद्र से केंद्रीय शब्द होता है। 5 तरह के शब्द होते हैं और 4 जड़ मंडल के शब्द जो हैं वो जड़ ही हैं। 5वां कैवल मंडल के जो शब्द हैं, गुरु महाराज की वाणी है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, 2 नयन नजर जोरी के। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने शरीर के अंदर में उस परमात्मा हरि को खोजो, बाहर में नहीं खोजना। अरे अंदर में नहीं मिलेगा तो बाहर में भी नहीं मिलेगा, वो कहीं खोया हुआ नहीं है। हमारे सामने यदि कोई हो, हम अपनी आंख बंद कर लें तो दिखाई पड़ेगा। उसी तरह आत्मदृष्टि बंद है, परमात्मा तो सामने है, साथ ही है। या कोई भी पति पत्नी घर में सोए हैं, सोए हैं, गाढ़ी नींद में चले गए हैं। पत्नी के पास पति है, पति के पास पत्नी है। अब उस नींदे में खोजे, आंख बंद है, कहीं खोया है? वो खोया नहीं है सामने, लेकिन उसकी आंखें बंद है, वो बेहोश। पर उसी तरह हम जीव हैं। उसको खोजने के लिए यदि खोजना है तो अपने आप को